हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन यहाँ पे वीकली एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस करेंगे। उसके साथ में ही बैंक निफ्टी के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं ना, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, कोटक बैंक, इंडुजेंड बैंक और एयू बैंक। यानी जो इसके बैंक निफ्टी में जो पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे 75% पार्टिसिपेट करने वाले यही सारे बैंक हैं। तो इन बैंकों की भी अपन एनालिसिस करेंगे, वीकली एनालिसिस करेंगे और बैंक निफ्टी के अपन वीकली एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। साथियों, बैंक निफ्टी में हाल ही में एक बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट अपने को देखने को मिला है। बैंक निफ्टी ने एक पैटर्न बनाया है, वो डब्लू पैटर्न बनाया था और उस पैटर्न के ऊपर ही यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। बायर्स लोगों ने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया, बहुत अच्छा इन लोगों का पैसा बना है। अब साथियों, पैसा किसी को भी बुरा नहीं लगता है। जिन लोगों ने, किसी ने यहाँ पे बाइंग किया है या किसी ने यहाँ पे बाइंग किया या किसी ने इस वाले ब्रेकआउट पे बाइंग किया, वो सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं साथियों, पैसा उनका जो प्रॉफिट है उसको निकाल चुके हैं प्रॉफिट को, और कुछ दिनों के लिए वो रिलैक्स करेंगे। देखो, स्टॉक मार्केट का जो काम है ना साथियों, काफ़ी स्ट्रेसफुल काम है। माइंड में काफ़ी टेंशन होती है क्योंकि यहाँ पे बड़ी पूंजी अपने को लगानी पड़ती है और फिर बड़ी पूंजी को लगाने के बाद में उस पोजीशंस को अपने को मैनेज करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बनने के बाद में बायर्स लोग क्या कर रहे हैं, अब वो रिलैक्स कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन साथियों, ऐसा तो नहीं है कि सारे बायर्स लोग ही यहाँ पे निकल गए। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में क्या बन रही है, साथ में ही बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स में क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही है। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में फिलहाल अपने को वेट ही करना चाहिए। वॉच एंड वेट की यहाँ पे पोजीशंस बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या है साथियों, अभी एग्रेसिव होके सेलर्स भी सेल नहीं करेंगे और अग्रेसिव होके बायर्स भी यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। दोनों ही कन्फ्यूजन की स्थिति में यहाँ पे इसलिए बैठे हुए हैं। बायर्स का ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया। सेलर्स का इंटरेस्टेड यहाँ पे जब आएगा साथियों, जब ये यहाँ पे यानी कि 45,500 का जो लेवल्स है ना, इसके नीचे यहाँ पे अगर कुछ टाइम सस्टेन करता है, कुछ टाइम रुकता है, तो फिर भी साथियों यहाँ पे 500 से 700 पॉइंट की ही मूवमेंट्स के लिए सेलर्स हैं वो एक्टिव होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो 2000 पॉइंट की मूवमेंट को एक्सपेक्टेड करेंगे या 3000 पॉइंट की मूवमेंट लेने के लिए वो एंटर होंगे। नहीं, ऐसा नहीं। वो 1500 से 2000 पॉइंट की मूवमेंट के लिए ही वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे। अगर बायर्स आते हैं तो वो भी इतनी ही मूवमेंट्स के लिए आएंगे। सेलर्स आते हैं तो वो भी इतनी ही मूवमेंट्स के लिए आएंगे, 500 से 700 पॉइंट्स के लिए। लेकिन साथियों, अगर यहाँ पे अपन बात करते हैं, इनके चार्ट पैटर्न की बात करते हैं जो बैंक निफ्टी को चला रहे हैं, तो सबसे मेजर बैंक है साथियों एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पे एक ब्रेकआउट के आसपास में खड़ा है। क्या संभावनाएं बन रही है एचडीएफसी बैंक में? एचडीएफसी यहाँ पे ब्रेकआउट के आसपास में खड़ा है। अगर यहाँ पे ये 10 से 15 दिन होल्ड करने के बाद में अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी है वो अपना लास्ट स्विंग हाई था उसके ऊपर निकलेगा, यानी कि लाइफ टाइम हाई की ओर फिर बैंक निफ्टी निकल सकता है। तो एचडीएफसी बैंक की तरफ से यहाँ पे ये संभावनाएं बन रही है कि भाई फिलहाल 10 से 15 दिन आपको वेट करना चाहिए। अगर एचडीएफसी ब्रेकआउट करता है तो 60 से 80 रुपए की मूवमेंट एचडीएफसी में फिर मिलेगी। ब्रेकआउट्स पे काफ़ी एल्गो ट्रेडर्स यहाँ पे एक्टिव होंगे, काफ़ी बिग प्लेयर्स यहाँ पे एक्टिव होंगे और जो छोटे मोटे लोग जो ट्रेड करते हैं वो भी यहाँ पे एचडीएफसी को एंजॉय करेंगे। तो एचडीएफसी बैंक ही यहाँ पे बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट यहाँ पे रीड करते हैं तो सेम जैसा चार्ट पैटर्न यहाँ पे बैंक निफ्टी में बना था वही चार्ट पैटर्न यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में बना है। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक भी हाल ही में अपना हाई लगाने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन इसमें जारी है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी को आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से यहाँ पे कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलने वाला है क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ पे अब ना ही तो बायर्स कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट हैं इसमें खरीदने के लिए। जब तक थोड़ा बहुत करेक्शन नहीं हो जाता तब तक तो आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर कंसोलिडेशन करके ये 940 950 के आसपास में कंसोलिडेशन करते हुए मिलता है और फिर ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर आईसीआईसीआई बैंक है वो बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ ले जा सकता है। एक्सिस बैंक की अपन बात करते हैं साथियों, एक्सिस बैंक भी अपने लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ करेक्शन कर रहा है। तो एक्सिस बैंक भी फिलहाल यहाँ पे अपने को है जो
थोड़ा-सा डिप में अगर मिलता है और कुछ टाइम यहाँ पे होल्ड करता है और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो फिर एक्सिस बैंक में भी यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। एसबीआई बैंक की तरफ से साथियों, एसबीआई बैंक ने भी अभी बहुत बड़ी रेंज को यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। तो एसबीआई बैंक में भी फ़िलहाल यहाँ पे वेट एंड वॉच की कंडीशंस बनी हुई है। यहाँ पे कुछ टाइम अपने को वेट करना चाहिए, एक डिप लेवल में मिलता है तो फिर उसके बाद में एसबीआई बैंक है वो भी बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर सकता है। कोटक बैंक की अगर अपन बात करते हैं तो साथियों, कोटक बैंक में मैं ज़्यादा कुछ इंटरेस्टेड हूँ नहीं, जब तक कोटक बैंक यहाँ पे 1960 वाले लेवल्स को नहीं निकालता। यहाँ पे बड़े लोग हैं वो इसमें आएंगे नहीं खरीदने के लिए, जब तक 1960 वाले लेवल्स को कोटक बैंक यहाँ पे नहीं निकालता, क्योंकि मल्टीपल टाइम काफ़ी टाइम से इसके लिए ये वाला लेवल्स है वो रजिस्टेंस बना हुआ है। 2022 यानी जनवरी 2022 से लेकर के अब 2024 स्टार्ट होने वाला है। ये 2 साल की कंसोलिडेशन रेंज है। जब इस रेंज को अगर कोटक बैंक यहाँ पे निकालेगा, तो फिर अपने को एक अपॉर्चुनिटी कोटक बैंक में देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग टाइम के लिए अगर कोटक बैंक को कोई होल्ड करना चाहता है या कोई लेना चाहता है, तो 1960 से 2000 रुपये के बीच में कोटक बैंक है, वो एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास में आ सकता है। इन बायर्स इतने एक्टिव रहे नहीं इसमें। अब बायर्स का मूड इतना ज़्यादा यानी कि खरीदने में नहीं है, क्योंकि जब तक इंडोजेंट बैंक में थोड़ा करेक्शन नहीं आ जाता, थोड़ा-सा यहाँ पे डिप नहीं मिल जाता, तब तक यहाँ पे बायर्स इसको एक नया हाई लगाने में बहुत परेशानी हो सकती है इंडोजेंट बैंक को। क्योंकि जब तक बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एंटर नहीं होंगे, तब तक ये बैंक है वो इतना फास्ट परफॉर्मेंस है वो करेगा नहीं। एयू बैंक की अपन बात करें तो एयू बैंक में ज़रूर यहाँ पे एक छोटा-सा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, लेकिन साथियों ये एयू बैंक का ब्रेकआउट मुझे यूँ लग रहा है कि ये ब्रेकआउट फॉल्स हो सकता है। फेल्स ब्रेकआउट ये हो सकता है, रीज़न्स ये है कि सारे बैंक अपने लाइफ टाइम हाई के पास में हैं और एयू बैंक में अगर यहाँ पे कोई लोग यहाँ पे ब्रेकआउट सोच के अगर एंटर करेगा, तो जैसे ही कुछ बैंक्स यहाँ पे जो एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, एसबीआई, कोटक, इंडोजेंट ये वाले बैंक जब करेक्शन करेंगे ना, तो ये ब्रेकआउट तो कर देगा, लेकिन वो ब्रेकआउट यहाँ पे फेल होने की संभावना है। तो फिलहाल इस वाले ब्रेकआउट पे अपने एयू को यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एयू के साथ में अपन पार्टिसिपेट करेंगे जब यहाँ पे थोड़ा करेक्शन मिल जाएगा अपने को और दूसरे बैंक भी ब्रेकआउट की कंडीशन में रहेंगे और उसी टाइम एयू यहाँ पे ब्रेकआउट का कुछ पैटर्न बनाता है, तो अपन एयू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो साथियों, ये बैंक निफ्टी की कंप्लीट एनालिसिस वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।